सबसे पहले आप सभी को जय माशी की। आइए आज हम अंधे बर्तिमाई की कहानी को जानेंगे, जो कि बाइबल में मरकुस 10 अध्याय में पाते हैं। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए और उन्हीं में से एक चमत्कार अंधे बर्तिमाई को देखने की शक्ति देना था। ये कहानी हमें विश्वास, धैर्य और प्रभु की दया पर निर्भर रहने की सीख देती है। आइए इसे सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं। यीशु अपने शिष्यों और एक बड़ी भीड़ के साथ यरीहो नामक नगर से होकर गुजर रहे थे। उस समय यरीहो एक प्रसिद्ध और समृद्ध शहर था, जहां से व्यापारी और यात्री गुजरते थे। बर्तिमाई कौन था? बर्तिमाई एक अंधा व्यक्ति था। वो गरीब था और सड़क के किनारे भीख मांगता था। वो टिमाई का पुत्र था, इसलिए उसे बर्तिमाई, जिसका अर्थ है टिमाई का पुत्र, कहा जाता था। बर्तिमाई का जीवन कठिन था। वो न देख सकता था, न काम कर सकता था और केवल दूसरों की दया पर निर्भर था। एक दिन बर्तिमाई सड़क के किनारे बैठा था जब उसने सुना कि यीशु नजदीक आ रहे हैं। बर्तिमाई ने यीशु के बारे में पहले से सुना था। वो जानता था कि यीशु ने बहुत से बीमारों को चंगा किया है। उसने सुना था कि यीशु अंधों को दृष्टि देते हैं और चमत्कार करते हैं। उसे विश्वास था कि यदि यीशु उसकी मदद करेंगे तो वो फिर से देख सकता है। जब उसे पता चला कि यीशु आ रहे हैं तो उसने जोर से पुकारना शुरू किया, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यह वाक्य दिखाता है कि बर्तिमाई ने यीशु को सिर्फ एक शिक्षक या नबी नहीं, बल्कि मसीह, मुक्तिदाता माना था। जब बर्तिमाई ने जोर से पुकारना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने उसे डांटा और चुप रहने को कहा। शायद वे उसे एक तुच्छ भिखारी समझते थे। शायद वे सोचते थे कि यीशु इतने व्यस्त है कि उसके लिए समय नहीं निकाल सकते। शायद वे नहीं चाहते थे कि वो यीशु को परेशान करे। लेकिन बर्तिमाई ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने और भी जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु ने जब बर्तिमाई की आवाज सुनी तो वे रुक गए और कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। ये सुनकर लोग तुरंत बर्तिमाई के पास गए और कहा, हिम्मत रख, उठ, वो तुझे बुला रहा है। ये सुनते ही बर्तिमाई ने अपनी चादर फेंक दी और जल्दी से यीशु के पास पहुंचा। जब बर्तिमाई यीशु के पास पहुंचा तो यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बर्तिमाई ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं फिर से देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, जा, तेरा विश्वास तुझे चंगा कर चुका है। तुरंत ही बर्तिमाई की आंखें खुल गई और वह देखने लगा। इसके बाद वो यीशु के साथ चल पड़ा और उनके शिष्य बन गया। बर्तिमाई की कहानी केवल एक शारीरिक चमत्कार के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी दर्शाती है। इस कहानी से हम कई महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। सच्चा विश्वास होना जरूरी है। बर्तिमाई ने केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसने अपने पूरे हृदय से यीशु पर भरोसा किया। जब उसे अवसर मिला तो उसने यीशु को पुकारा और पूरी आस्था के साथ मदद मांगी। हमें भी बर्तिमाई की तरह यीशु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। जब बर्तिमाई ने पुकारना शुरू किया तो लोगों ने उसे चुप कराना चाहा, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और भी जोर से पुकारा। कई बार जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो लोग हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए। यीशु हमेशा हमारी पुकार सुनते हैं। बर्तिमाई एक गरीब और अंधा व्यक्ति था, लेकिन यीशु ने उसे अनदेखा नहीं किया। उन्होंने उसकी पुकार सुनी और उसे अपने पास बुलाया। इसी तरह जब हम मन से प्रार्थना करते हैं तो यीशु हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं। जब प्रभु बुलाए तो तुरंत प्रतिक्रिया दे। जब बर्तिमाई को पता चला कि यीशु उसे बुला रहे हैं तो उसने तुरंत अपनी चादर फेंकी और उनके पास गया। इसका मतलब है कि जब भी हमें परमेश्वर की ओर से कोई बुलाहट मिले तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
और बिना किसी संकोच के उनके पास जाना चाहिए। यीशु हमारी जरूरतें जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनसे मांगे। यीशु जानते थे कि बर्तिमाई अंधा है, फिर भी उन्होंने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इसका कारण यह है कि प्रभु चाहते हैं कि हम अपने दिल की इच्छाएं उनके सामने रखें और उनसे विश्वास के साथ मांगे। विश्वास चमत्कार लाता है। यीशु ने कहा, तेरा विश्वास तुझे चंगा कर चुका है। इसका अर्थ है कि जब हम यीशु पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो वो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और हमारे जीवन को बदल सकते हैं। चंगाई पाकर परमेश्वर का अनुसरण करें। बर्तिमाई ने केवल चंगाई पाकर अपने रास्ते नहीं चला गया, बल्कि उसने यीशु के साथ चलना शुरू कर दिया। यह हमें सिखाता है कि जब हमें प्रभु से आशीष मिलती है तो हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके मार्ग पर चलना चाहिए। बर्तिमाई की कहानी सिर्फ एक अंधे व्यक्ति की आंखें खोलने की घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्मिक जीवन का प्रतीक है। जब हम पाप में होते हैं तो हम भी अंधे होते हैं। जब हम यीशु को पुकारते हैं तो लोग हमें हतोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन यदि हम दृढ़ता से विश्वास रखें और प्रभु की ओर बढ़े तो वो हमें देख सकते हैं, हमें नई दृष्टि दे सकते हैं और हमारे जीवन को नया बना सकते हैं। यीशु आज भी वही है। यदि हम भी बर्तिमाई की तरह विश्वास रखें और उन्हें पुकारें तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और हमें चंगाई देंगे। इसलिए आइए हम बर्तिमाई की तरह विश्वास रखें, धैर्य रखें और यीशु का अनुसरण करें।